नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारा स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिन एनालिसिस। ठीक है, क्या हम पढ़ने वाले हैं आज? इंट्रोडक्शन यूरिन एनालिसिस। जब हम यूरिन एनालिसिस का बात करते हैं तो एनालिसिस इसका मतलब क्या होता है? देखो, एनालिसिस का मीन्स होता है टू चेक करना, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, क्या वो सही क्वांटिटी में है, क्या सही वो वॉल्यूम में है। ठीक है, जब हम इसमें यूरिन एनालिसिस जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम यूरिन का क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट हम कर रहे हैं। ये एक ओल्डेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट है जिसको आज भी हम यूज़ करते हैं। अब जो यूरिन सैंपल है, अब देखो, यूरिन सैंपल को हम क्या कर सकते हैं? बहुत इजी है ऑब्टेन करना, है ना। अब हैंडलिंग भी कलेक्शन होती है, टेस्टिंग प्रोसीजर भी होती है, उसको हमको करेक्टली परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो इसकी रिज़ल्ट की इंफॉर्मेशन होती है ना, रिज़ल्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मीन्स क्या होता है इसमें? पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ होती है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितनी भी डिसीज़ होती है, स्पेशली जो हमारी किडनी रहती है ना, किडनी वाली जो डिसीज़ होती, क्यों होती है? सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर जब हमारी बॉडी इनटेक नहीं करती, पहली बार डिहाइड्रेशन सबसे मेजर इसमें सिम्टम्स होता है यूरिन एसिस की प्रॉब्लम में, है ना। और जैसे ब्लड आना यूरिन से, तो बहुत सारे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होती है। अब यदि हम कंटेनर की बात करें, अब भाई कंटेनर और जो कप है, ठीक है, क्या है? कंटेनर्स हो गया या हमारा कप्स हो गया। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये वैरायटी ऑफ क्या होती है? शेप में होती है। जब भाई वैरायटी ऑफ शेप है तो साइज़ भी होगी। ठीक है, तो अपने को हेल्थ केयर प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हम टाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, यदि इसको हम प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो हमको इससे क्या हो सकता है? कॉन्टिमिनेटेड हो सकता है, मतलब हमको भी इन्फेक्शन होने का पूरा चांस होता है इसमें। ठीक है इसके बाद हम आते हैं कलेक्शन में। तो कलेक्शन में क्या होता है? बहुत सारी वेरिएशंस होती है। लेबोरेटरी यूरिन जो स्पेसिमेन होता है वो क्लासिफाइड होता है, जैसे कि टाइप ऑफ कलेक्शन में, कलेक्शन प्रोसीजर में, और ऑब्टेन्ड होता है स्पेसिमेन में। ठीक है, स्पेसिमेन में। अब टाइप ऑफ जो कलेक्शन होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है? डिपेंड होता है। जैसे कि हमारा हो गया, देखो, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ अच्छे से। चल, इतने में चल जाएगा काम। देखो, जब हमने कलेक्शन की बात की तो बहुत सारा हम कलेक्शन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? रैंडम कलेक्शन करते हैं। अब आप रैंडम से ये समझो, मतलब कि जो सैंपल होता है इसको हम कलेक्ट करते हैं किसी भी टाइम में, मतलब कि हम डे में भी कलेक्ट कर सकते हैं और नाइट में भी कलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और बहुत इजी होता है ये सैंपल को ऑब्टेन करना, है ना और कभी कभार ये क्या होता है
जो टेस्ट रिजल्ट होता है रैंडम स्पेसिमेन का, वो कभी कभार इनएक्यूरेट व्यू प्रोवाइड करता है किसी भी पेशेंट की हेल्थ में, यदि सैंपल बहुत ज़्यादा डायल्यूट हो गया तो। अब हम बात करते हैं सेकंड का, पहला रैंडम, दूसरा हम बात करते हैं क्या, फर्स्ट मॉर्निंग। अब फर्स्ट मॉर्निंग मतलब क्या हुआ, मॉर्निंग मीन्स सुबह हो गया, मतलब जो सबसे फर्स्ट यूरिन जब निकलता है बॉडी से, है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप उठते हो तो जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसमें, उसको हम क्यों लेते हैं, इसका एक रीज़न होता है, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो द रीज़न बिहाइंड इट कि जो आपका फर्स्ट यूरिन होता है मॉर्निंग यूरिन में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा प्रीफर हम करते हैं केमिकल के लिए, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, जो हम यूरिन का माइक्रोस्कोपिक करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं फर्स्ट मॉर्निंग को, और ये बहुत ज़्यादा मतलब ये मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ कराता है, ठीक है। और यदि लीस्ट लाइकली हुआ तो ये कभी कभार हमको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हमको ये प्रोवाइड कराता है। अब इसके हम क्या करें, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम टाइम कलेक्शन करते हैं, अब ऐसा नहीं कि आप कभी भी टाइम है तो आप कभी भी कर दोगे, नहीं। देखो पर्टिकुलर जो हो गया वो आप डे में कर सकते हो, मतलब टाइम हो गया है कुछ, या तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, या 2 आवर कलेक्शन आप कर सकते हो, जैसे कि 2 से 4 बजे के बीच में आप कर सकते हो। 24 आवर कलेक्शन जो हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं पोस्ट पेरेंडियल। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या आ गया हमारा, इम्पॉर्टेंट है पोस्ट पेरेंडियल। ये एक ऐसा स्पेसिमेन सैंपल होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं 2 to 3 आवर, 2 से 3 आवर के बीच में इसको हम कलेक्ट करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के बाद। जब आप खाना खाओगे तो भाई इसकी क्या ज़रूरत है, खाना खाने के बाद 2 to 3 आवर के बाद हम क्यों इसको चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में डायग्नोस करने के लिए क्या चीज़, एक सेकेंड, क्या चीज़ कि हमारे बॉडी में सही मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं, या कोई कार्बोहाइड्रेट जो कि बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल ज़रूरत होती है, इसकी कोई ये इसका मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है, ठीक है। और यही सच करके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है कि नहीं, जैसा आपने देखा पथरी जिसको बोलते हैं, स्टोन हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, ये सब, ठीक है। अब ये सब किस में आते हैं, बहुत सारे टेस्ट में, क्लिनिकल केमिस्ट्री में भी यूज़ होते हैं यूरिन के, ठीक। चलो अब हम क्लीन कैच के लिए बात करते हैं, ठीक है। क्लीन कैच कब होता है, जब किसी भी पेशेंट को एक चीज़ जो सबसे कॉमन डिसीज़ रहती है UTI, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब किसी को फैलता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब ये किसी को फैलता है उस टाइम हमको क्या होता है, ये सैंपल कलेक्ट किया जाता है ना। क्लीन कैच में जो स्पेसिमेन होता है इसको फिर हम क्या चीज़ करते हैं, कल्चर करते हैं। कल्चर कहाँ होगा भाई, कहाँ होता है कल्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, और कहाँ, माइक्रोबायोलॉजी में होता है। इसलिए हमको जब भी ये कलेक्ट किया जाता है तो स्टेराइल कंटेनर, मीन्स जो साफ़ सुथरा कंटेनर है उसमें किया जाता है। क्यों, जब आप साफ़ सुथरे कंटेनर में कलेक्ट करोगे तो उससे जो कॉन्टिमिनेटेड बैक्टीरिया की जो चांसेस होती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है कि जो आपका जेनाइटल एरिया होता है तो उसको आपको क्लीन करना है, ठीक है। ये होता है। इसमें क्या हो गया, पेशेंट को बोला जाता है कि आप क्लीन करो, वाइप करो, टॉवल करो इसमें, ठीक है, जेनाइटल एरिया को। सेकंड इसको हम क्या बोलते हैं, जो पेशेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ जो यूरिन होता है उसको अवॉइड करना होता है उसमें। फिर थर्ड में आफ्टर कपल ऑफ सेकेंड वाइडिंग, पेशेंट जो होती है कलेक्ट कर सकता है यूरिन मिड स्ट्रीम, मीन्स मिडिल ऑफ द स्ट्रीम यूरिन जब पास होती है, जो कि इसकी वैल्यू होती है कितनी, 15 to
50 माइक्रोलीटर जो होती है, ठीक है, इसको आपको प्रोवाइड कराना होता है स्टाइल कंटेनर में, ठीक है। उसके बाद हमको जो मिड स्ट्रीम होता है क्लियन कैच स्पेसिमेन में, जब हम इसको कलेक्ट करते हैं किसी भी स्टेराइल कंटेनर में स्पेसिमेन में, फिर हमको इसको क्या करना पड़ता है, यूरिन के लिए हमको टेस्ट करना पड़ता है इसका कंटेमिनेटेड है कि नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैटेराइज्ड कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखो बताता हूँ। देखो जहाँ भी ये वर्ड आ जाए, देखो इसका मतलब होता है ऐसे पेशेंट्स जो कि डू नॉट यूरिनेट इंडिपेंडेंटली, मीन्स यूरिन यूरिन ही पास नहीं होती उनसे, तो इसी के लिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कैटर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अब भाई यूरिन कर रहा है तो भाई बैक्टीरिया होगा, तो फिर आपको उसको कलेक्ट कैसे करोगे, पाइप भी लगी हुई है उसमें, ठीक है। तो अब बोलोगे यार कलेक्ट कैसे किया जाए, तो देखो कलेक्ट इस कैसे करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो अपनी पाइप सपोज करो, एक सेकेंड, सपोज करो ये एक बैग है, सपोज करो बैग है, ठीक है, सी बैग समझ जाना, कैडेट बैग है ये। इसके साथ हमने ऐसे करके ये मान लो इसके अंदर यूरिन ऐसे फिल है, क्या है हमारा, मान लो यूरिन है। तो अब बताओ इसको आप कलेक्ट कैसे करोगे यार, कैसे, देखो कलेक्ट ऐसे करोगे, इसमें ना आप क्या कर देना, सिरिंज जो होती है, इंजेक्शन सिरिंज, आप थोड़ा सा सिरिंज इसमें पुश करना, तो जो यूरिन रहेगा वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, तो उसके बाद आप आराम से इसका सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो एक होता है पेडियाट्रिक स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है पेडियाट्रिक मीन्स होता है स्मॉल चिल्ड्रन, इन्फेंट चिल्ड्रन, उनके लिए एक स्पेशल यूरिन कलेक्शन बैग होता है, जो कि स्किन, जो उनकी जो यूथरेट एरिया की जो स्किन सराउंडेड होती है, वहाँ से ये चीज़ लिया जाता है। तो क्या जैसे ही बच्चे ने यूरिनेट किया तो बैग जो होता है वो केयरफुली रिमूव हो जाता है, और जो उसकी जो वैल्यू होती है, मीन्स कॉन्टेंट होती है, वो लैब में सेंड कर दी जाती है। फिर एक होता है सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन कलेक्शन, ये वही चीज़ मैंने आपको बताया कि यूरिनेट जो पॉसिबल नहीं होता बेड रिटर्न में, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, इंजेक्शन या सीरिंज डाल के उसमें निडल, हम उसको इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये वही कर सकते हैं जो प्रॉपरली जो ट्रेंड होते हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वाले, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, कैटराइज कैथेराइड्स कलेक्शन हो गया, पेड्रिक स्पेसिमेन कलेक्शन, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन कलेक्शन हो गया। अब तीसरा आता है एक चीज़, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब बताओ कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो आप, किसी भी लेबोरेटरी में जाते हो, ठीक है, मतलब सैंपल लैब में जाता है, तो कैसे कैसे भाई जाएगा। सबसे पहले पेशेंट का भाई पूरा नाम क्या है, इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रोल करता है। पता चला आपको पेशेंट का नाम, सपोज करो पेशेंट का नाम है श्याम,
सपोज अब आपने श्याम की जगह राम लिख दिया, ठीक है। इसीलिए हर लैब में क्या होता है, हर लैब में क्या होता है, एक UHID होती है। मतलब ये हर पेशेंट के लिए एक आप कह सकते हो पर्टिकुलर एक अलग आईडी रहती है, जिससे हमको आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, जिसका प्रॉपर है उसी का नाम होना चाहिए उसमें। फिर डेट क्या है भाई, टाइम क्या है कलेक्शन का, पता चला डेट आज 11 है ना, आपने 12 लिख दिया हो, टाइम आपका कलेक्शन का 12 बजे का है, आपने 11 बजे कर दिया। तो ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस लैब में जाना है इसलिए उस लैब में हमने गलत पहुंचा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि पेशेंट का सवाल है भाई, है ना, उसकी हेल्थ का है। तो ये हमने देखा है। देखो एक चीज़ है इसमें, देखो जो भी हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, सॉरी 4 चीज़ पढ़ी थी हमने, जो एक था मिड स्ट्रीम, क्लीन कैच और कैथराइज वाली, इसमें कि सुपर प्यूबिक एस्पिरेशन होता है। यदि वो चीज़ है तो पहले ही आप इंफॉर्मेशन उनको कर दो। अब देखो जो रूटीन एनालिसिस होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन तो कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश वाला होता है तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि 1 to 2 आवर, मतलब 1 से 2 आवर के बीच में आप क्या कर लो, उसका कलेक्शन कर लो, ठीक है। मैंने ये चीज़ बता दी कि भाई यूरिन ट्यूब होती है, उसमें लेबल्स होते हैं, ठीक है, आईडी होती है। अब देखो 2 चीज़ होता है, एक आप लैब में जाना, तो एक चीज़ नोटिस करना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक होगा CULR और एक होगा UR। कभी कभार क्लिनिकल पैथ में ये भी सैंपल आ जाता है, ये भी। तो भाई जहाँ भी हमारा CUL मीन्स CUL बोले तो कल्चर से ही रिलेट कर रहा है हमारा, तो जहाँ भी कल्चर UR मीन्स यूरिन, मतलब ये हमारा किसका सैंपल है, कहाँ जाएगा, ये माइक्रोबायोलॉजी मीन्स इसका हमारा क्या लगेगा, कल्चर लगेगा। लेकिन सिर्फ जहाँ पास UR लिखा होगा, मतलब कि यह हमारा एग्जामिनेशन होगा यूरिन, तो इसको हम बोल सकते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। तो ये जो टर्म है बहुत सिमिलरली आ जाते हैं कभी कभार, तो इसको हमको ध्यान रखना है। अब हम एक चीज़ करते हैं क्या, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। अब भाई यूरिन है तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, प्रिजर्वेशन भी करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होता है ये, अब यदि हम बात करें रूम टेम्परेचर की, सबसे पहला आता है हमारा रूम टेम्परेचर, मतलब कि कितना होना चाहिए रूम टेम्परेचर। यदि हम यूरिन का स्टोर करते हैं तो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्सेप्ट रहे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्टेबल रहेगा, मतलब एक ऐसी रेंज रहेगी इसकी कि हम स्टोर कर सकते हैं सैंपल किसके लिए, रूटीन यूरिन एनालिसिस के लिए एट रूम टेम्परेचर, जो कि टाइटली कैप्ड होना चाहिए और कंटेनर में कितने आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए होना चाहिए। ये तो पहला हो गया रूम टेम्परेचर। नाउ सेकेंड थिंग इज हमारा क्या आना चाहिए इसमें, एक सेकेंड, क्या आना चाहिए हमारा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हटाओ भाई इसको, रेफ्रिजरेशन, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हमारा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारा जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म नहीं होता। कब नहीं होता, 2 घंटे के अंदर अंदर जब हमारा कलेक्शन हो जाता है, तो जब ये हमारा टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो हम जो वही जो स्पेसिमेन सैंपल होता है तो उसको हम प्रिजर्व्ड कर देते हैं, कहाँ, रेफ्रिजरेशन में, अप टू कितने आवर तक, 8 आवर तक, क्लियर है ना। फिर जो रेफ्रिजरेशन जो स्पेसिमेन होता है वो अलाउ होना चाहिए, वो रिटर्न कर जाए किसमें, रूम टेम्परेचर में, जिसके बाद हम उसको टेस्टिंग हम आराम से प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रिजर्वेशन की, है ना। केमिकल प्रिजर्वेशन की यदि हम बात करें तो इस यूरिन में बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं, है ना, जो कि हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये थर्ड, मतलब ये तब हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत लीस्ट हम इसको यूज़ करते हैं जब हमारा 8 घंटे, जब हमारा 8 आवर हो गया, ठीक है, 8 आवर हो गया, उसके बाद भी हमने टेस्ट
नहीं कर पाए, है ना, टेस्ट नहीं कर पाए, तो इसके भाई क्योंकि यूरिन तो भी बेकार हो जाएगा उसका, तो जो हमारा सबसे एक लास्ट वाला स्टेज रहता है जिसमें केमिकल प्रिजर्वेशन करते हैं, तो इसमें हम बहुत सारे केमिकल को यूज़ करते हैं एज ए यूरिन में। जैसे कि हम यूज़ करते हैं क्या, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, हम यूज़ कर सकते हैं क्या, बोरिक एसिड, ये सबका यूज़ है, अभी धीरे धीरे आएगा केमिकल में, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोहेक्सिडीन, और कौन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, टॉलिन, और हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मलिन का हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारा एक लास्ट होता है क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारा जो होते हैं, ये हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं जिसमें कि हम यूरिन को आराम से स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जो भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। और मैं भी ट्राई करूँगा, एक अपना अलग से इंस्टाग्राम हैंडल बनाऊँगा, उसमें मेरे को आप DM करिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।